Hello students, today I am going to start the new paragraph of this lesson, The Last Child by Mulk Raj Anand. Now I am going to start and explain this paragraph in Hindi version. Please listen it carefully. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of world he was entering. A sweet mid-seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. हो रहा है कि एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द विल पुल ऑफ द फेयर। हो रहा है कि जैसे ही वे गांव के नज़दीक पहुँचे, एज दे नियर द विलेज, जैसे वे लोग गांव के नज़दीक पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, बच्चे ने भीड़ से भरी कई अन्य पगडंडियों को देखा, कई अलग फुटपाथ को देखा जो कन्वर्जिंग टू द विल पुल ऑफ द फेयर, जो मेले की तरफ जाती हुई, और एंड फेल्ट एट रिपेल्ड ऑफ फैसिनेटिंग बाई कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह उस भीड़ और हलचल से भरी दुनिया में प्रवेश करते हुए वह आकर्षित भी हो रहा था। मतलब जिधर जा रहा था उधर जाते हुए क्या कर रहा था, आकर्षित भी हो रहा था। अब देखिए कह रहा है कि ये स्वीट मीट सेलर मतलब एक मिठाई बेचने वाला, अर्थात प्रवेश द्वार के कोने में खड़े होकर के, वहीं जो प्रवेश द्वार था ना, एंट्रिंग गेट था, वहीं पे एक मिठाई बेचने वाला खड़ा होकर के और अपने मिठाइयों का अलग अलग नाम बता रहा था, जिसमें जो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। कह रहा कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस गेट। मैंने आपको बताया है कि जो प्रवेश द्वार था उसी के कोने पे खड़ा होकर के मिठाई बेचने वाला अपने अलग अलग मिठाइयों का नाम बता रहा था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट। और वह गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जितनी भी मिठाइयाँ थीं वो सारी एकदम सजा के रखी गई थी, और उसके दुकान के चारों तरफ जहाँ सोने और चांदी के पत्रों से सजी रंगी बिरंगी मिठाइयाँ लगी हुई थी, वहाँ पे लोग क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, वहाँ उसके काउंटर के पास भीड़ की धक्का मुक्की होने लगी। और लास्ट में द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन and his mouth watered for the barfi that was his favorite treat। कह रहा कि the child stared, बच्चा ध्यान से घूर घूर कर देखने लगा, ओपन अपने आंखों को खोल के, एंड ओपन हिज माउथ, उसके मुंह खोले, वाटर्ड फॉर द बर्फी, और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसका फेवरेट स्वीट था, पसंदीदा मिठाई था। आई वॉन्ट डैट बर्फ़ी। अब फिर लड़का कह रहा है कि आई वॉन्ट डैट बर्फ़ी। ही स्लोली मर्मर्ड, धीरे से उसने कहा कि मैं बर्फ़ी को चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह जानता था, एज ही बेग डैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन वह सब कुछ जानने के बाद अब भी तो वह कुछ हद तक जानता था कि यह इसकी जो मांग थी वह सुनी नहीं जाएगी, और उसके माता पिता, इतना ही नहीं, उसके माता पिता उसको क्या कहेंगे कि ही वॉज ग्रेडी, वह जो है चटोरा है, लालची है, मतलब ऐसा कह के उसको फटकार देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वह बिना उत्तर का इंतज़ार किए आगे बढ़ गया। क्या किया? मूव्ड ऑन, आगे बढ़ गया। अब देखो कह रहा कि फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, आगे बढ़ता है तो एक फ्लावर फूल विक्रेता अपने अलग अलग सामानों को, अर्थात तो मालाओं को बना करके कहता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। वह कहता है कि गुलमोहर की माला। अब
फिर अब वहाँ जब चिल्लाता है, द चाइल्ड सीम्ड इरिटेबली ड्रॉन, बच्चा उसकी ओर अत्यंत आकर्षित हो गया, इरिटेबली अत्यंत आकर्षित हो गया। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, और वह जो है टोकरी की तरफ निकला, वह टोकरी की तरफ गया। वेयर द फ्लावर ले हिप्ड एंड हाफ मरमर्ड, जहाँ फूल जो है टोकरी की तरफ अर्थात फूलों का ढेर लगाया पड़ा हुआ था, वहाँ जा कर के वह धीरे से जो है हाफ मरमर्ड करता है, धीरे से फुसफुसाता है, बोलता है, क्या कहता है कि मुझे वह माला चाहिए, मुझे वह माला चाहिए, समझ रहा है, वाट आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बच्चा कहता है कि मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर, कि उसके माँ और पिता उस फूलों की मालाओं को और फूलों को खरीदने से मना करेंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चिप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और यह भी कहेंगे कि वह जो माला है वह बिल्कुल घटिया है, चिप है, इसलिए वह बिना उस उत्तर का इंतज़ार किए हुए फिर वह आगे निकल गया, समझ में रहा है, फिर जो है आगे निकल जाता है। अब देखिए आगे पैराग्राफ में क्या होता है, कह रहा है कि ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो रेड ग्रीन पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब आगे जब बढ़ता है लड़का तो कह रहा है कि ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, मतलब एक व्यक्ति जो है खम्भे लेकर के और उसमें येलो पीले रंग का, रेड लाल रंग का, ग्रीन हरे रंग का, पर्पल बैगनी रंग का बैलून जो है उसमें बांधे हुए, और फ्लाइंग फ्रॉम इट उसी पोल से उसे उस बैलून्स को उड़ा रहा था, ठीक है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। अब फिर क्या करता है वह लड़का, अब जब उसको देखता है रंग बिरंगे इंद्रधनुष वाले, इंद्रधनुषी वो जितने भी बैलून्स थे, जब उसको देखता है तो उसको लेने की इच्छा हो जाती है, और वह अपने मन को दबा नहीं पाता है, वो चाहता है कि मैं इन सारे बैलून्स को रख लूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड नेवर बाय हिम, लेकिन वो जानता था कि उसके माँ और पिता उससे कभी खरीदेंगे नहीं द बैलून्स, उस गुब्बारों को, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, और वो जानता है कि अब उसके माता पिता क्या कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड, कि तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम गुब्बारों से खेलने की उम्र नहीं है, यानी कि अब तुम्हें ये नहीं खरीदा जाएगा, समझ में रहा है। सो ही वॉक डाउन फर्दर, अब वह आगे चला गया बिना कुछ उत्तर के, बिना अपने माता पिता के उत्तर के जाने हुए वो आगे चल निकलता है, क्योंकि वो जानता है कि हमको खरीदने, हमारे माता पिता हमको ये बैलून्स नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो इतने ही तक इस वीडियो में, आगे की वीडियोस को मैं ज़रूर अगले वीडियो में अपलोड करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी से यह निवेदन है कि जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।